मकर राशि के लोगों का बिहेवियर दुनिया को इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? क्यों 90% लोग उनको गलत समझ लेते हैं? कुछ को वो रूड लगते हैं, कुछ को इगोस्टिक और कुछ को इमोशनलेस। लेकिन असली सच क्या है? जो मकर दिखाते हैं वो उनकी रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। उनके असली डेप्थ, उनका असली बिहेवियर पैटर्न दुनिया पढ़ ही नहीं पाती। आज इस वीडियो में हम मकर राशि के बिहेवियर के वो हिडन पैटर्न्स समझेंगे जिसे लोग समझ नहीं पाते, और इसी गलत फहमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया का पहला कंफ्यूजन। मकर ठंडे होते हैं। लोग कहते हैं मकर कोल्ड और इमोशनलेस होते हैं, पर असली बात यह है मकर इमोशन को दिखाते नहीं, संभाल कर रखते हैं। वो दिल से सेंसिटिव होते हैं, पर उनका बिहेवियर कंट्रोल होता है। इसीलिए वो एटीट्यूड नहीं, इमोशनली डिसिप्लिन लगते हैं। लोगों को लगता है वो केयर नहीं करते, पर असली में वो सब कुछ फील करते हैं, बस बोलते नहीं। नंबर 2, मकर की सबसे बड़ी हैबिट, ऑब्जर्व फर्स्ट, रिएक्ट लेटर। मकर राशि का बिहेवियर एक पैटर्न फॉलो करता है। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, लोगों का नेचर रीड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कैसे बिहेव करना है। इस स्लो रिएक्शन की वजह से लोग सोचते हैं ये तो घमंडी है, ये इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, पर वो इंटरेस्ट नहीं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। नंबर 3, मकर राशि का साइलेंट मोड। मकर जब साइलेंट हो जाए लोग 3 तरह से गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं शायद ये नाराज है, एटीट्यूड दिखा रहा है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन मकर का साइलेंस 80% टाइम होता है सोचने का मोड प्लस रिचार्ज मोड। उनका दिमाग इतना बिजी रहता है कि वो हर कन्वर्सेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं करती। दुनिया उनके क्वाइट बिहेवियर को एटीट्यूड समझती है, पर वो शांत होते हैं। नंबर 4, मकर का प्रैक्टिकल नेचर लोगों को हर्ट कर देता है। मकर जब बात करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं, सच बोलते हैं, लंबा चौड़ा इमोशनल एक्सप्लेनेशन नहीं देते। लोग इमोशनल हो जाते हैं, बट मकर सच बोलते वक्त सॉफ्ट वॉइस का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए इनका बिहेवियर रूड लगता है। असल में वो रूड नहीं, प्रैक्टिकल होते हैं। नंबर 5, मकर राशि की ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। जैसे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनका ट्रस्ट पैटर्न कुछ ऐसा होता है, पहले ऑब्जर्व, फिर डिस्टेंस मेंटेन, फिर स्लोली ओपन अप, तब जाकर लॉयल्टी। पर दुनिया इन स्टेप को समझ नहीं पाती। लोग सोचते हैं ये दूर दूर क्यों रह रहा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाता। असल में वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 6, मकर राशि का सब अपने आप कर लूंगा बिहेवियर। दुनिया को लगता है मकर इगोस्टिक है कि उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, पर असली में ये उनका सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न होता है। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। वो हेल्प मांगना वीकनेस समझते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं। जब कोई उन्हें हेल्प ऑफर करे तो वो मना कर देते हैं, और लोग सोचते हैं इसको हमारी हेल्प की इम्पोर्टेंस ही नहीं। असल में वो इम्पोर्टेंस करते हैं, पर आदत नहीं होती। नंबर 7, मकर का बिहेवियर इन लव। लव में मकर 3 स्टेज से गुजरते हैं। स्टेज 1, रिजर्व एंड केयरफुल। इस स्टेज में वो डिस्टेंस लगते हैं। पार्टनर सोचता है शायद इंटरेस्ट नहीं, पर वो इमोशन को जल्दी अलाउ नहीं करते। स्टेज 2, प्रोटेक्टिव एंड सीरियस। ये स्टेज में बिहेवियर में चेंज आता है, ज्यादा केयर, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा एफर्ट, फ्यूचर प्लानिंग। पर पार्टनर को ये कभी कभी इरिटेट भी लग सकता है, जबकि वो बस लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं। स्टेज 3, ओवरथिंकिंग एंड साइलेंट लव। मकर लव में बोलते कम है, फीलिंग्स दिखाते कम है, पर करते बहुत है। इस साइलेंट लव को लोग कोल्ड लव समझ लेते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की एनर्जी। मकर के अंदर एक इंट्रोवर्ट एनर्जी होती है। वो क्राउड में अनकंफर्टेबल होते हैं, डीप कन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं। उनका ये सिलेक्टिव बिहेवियर लोगों को एटीट्यूड लगता है, पर वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की मूड स्विंग्स। दुनिया को लगता है मकर मूडी होते हैं, पर वो मूड स्विंग नहीं, प्रेशर स्विंग होता है। जब उनका माइंड वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन,
डेडलाइंस से ओवरलोड हो जाता है तो साइलेंट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं ये अपसेट है, ये इग्नोर कर रहा है, ये रूड हो गया। असल में वो रिचार्ज हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि का डिस्टेंस मोड। ये उनका सबसे मिसअंडरस्टूड पैटर्न है। मकर जब डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो लोग सोचते हैं फीलिंग्स कम हो गई, इंटरेस्ट खत्म, एटीट्यूड आ गया है, कोई और आ गया है। पर डिस्टेंस का रीजन होता है ओवर थिंकिंग, इमोशनल ओवरलोड, ट्रस्ट वाइब्रेशन में प्रॉब्लम, हार्ट फीलिंग्स, एनर्जी रीसेट। और दूर तब होते हैं जब उनका हार्ट हेवी होता है। अब बात करते हैं वर्क बिहेवियर, जिसे लोग ईगो समझ लेते हैं। मकर जब काम में होते हैं तो फोकस, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, साइलेंस, परफेक्शन ये सब ऑन हो जाता है। और इस वक्त कोई डिस्टर्ब करे तो वो थोड़ा शार्प हो जाते हैं। लोग सोचते हैं एटीट्यूड है, पर वो टेम्पररी बिहेवियर होता है। वर्क मोड में वो ह्यूमन रोबोट बन जाते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि का रिलेशनशिप बाउंड्रीज पैटर्न। मकर कभी किसी को 100% अपने स्पेस में नहीं आने देते। उनके अंदर कुछ हिस्सा हमेशा प्राइवेट होता है। वो हर इंसान को एक लिमिट तक एक्सेस देते हैं और जैसे ही कोई उस लिमिट को क्रॉस करे वो इमोशनली लॉक हो जाते हैं। लोग सोचते हैं ये तो कट अप हो गया, असली फेस दिखा दिया। नहीं, ये उनका सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। अब बात करते हैं मकर के 3 बिहेवियर जिसे 90% लोग गलत समझ लेते हैं। नंबर 1, उनका सीरियस नेचर। लोग एटीट्यूड बोलते हैं पर रियलिटी फोकस प्लस प्रेशर होता है। नंबर 2, उनका साइलेंस। लोग गुस्सा समझ लेते हैं पर रियलिटी रिचार्ज प्लस ओवरथिंकिंग होता है। नंबर 3, उनका डिस्टेंस। लोग लव कम हो गया समझ लेते हैं पर रियलिटी इमोशन परफेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं मकर राशि का हिडन इमोशनल लेयर। ये वो लेयर है जिसे 90% लोग कभी नहीं पढ़ पाते। मकर बाहर से शांत, कंपोज्ड, सीरियस, कंट्रोल लगते हैं पर अंदर से वो ओवरथिंकर, सेंसिटिव, केयरिंग, लॉयल, इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उनका बिहेवियर में डुअलिटी होती है और दुनिया बस उनका बाहरी लेयर देखकर जजमेंट बना लेती है। अब बात करते हैं मकर राशि के बिहेवियर का कोर रूट। मकर का पूरा बिहेवियर 3 चीजों पर बेस्ड होता है। नंबर 1, पास्ट स्ट्रगल्स। उनका पास्ट उन्हें हार्ड बनाता है। नंबर 2, फियर ऑफ इमोशनल डैमेज, इसीलिए वो सावधान रहते हैं। नंबर 3, रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, ये उन्हें सीरियस बनाता है। उनके बिहेवियर में जो शार्पनेस, साइलेंस और डिस्टेंस होता है वो उनके पास्ट का रिजल्ट होता है, पर्सनालिटी का नहीं। मकर राशि का बिहेवियर को समझना आसान नहीं क्योंकि वो जो दिखाते हैं वो उनकी रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी मकर को सही से समझ गए तो लाइफ टाइम लॉयल्टी देने वाला इंसान होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।